नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह जो भारतीय कम्युनिटी के लोग होते हैं, हिंदुस्तान के लोग होते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाकर बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं और इस तरह अपने मुल्क का, अपने कौम का नाम रोशन करते हैं। और जाहिर है इसकी वजह भारत की शुरू से लेके आज़ादी के बाद से लेके सॉरी अपना जो जोर दिया गया यहाँ पर, वो दिया गया तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि दुनिया के मुल्कों में अगर दौलत के हिसाब से मुआवजा किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं। तो इसीलिए भारत की सरकार को लगा, उस वक्त नेहरू सरकार, उसने तालीम पे ज़्यादा जोर दिया और जिसकी वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए गए। मेरे ख्याल में 29 हैं इस वक्त। बावजूद इसके कि ये आईआईटी जो है ना, अमेरिका का जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी तर्ज पर बनाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इस एमआईटी का जो बीटेक करके निकलता है इंजीनियर, वो एमआईटी वाले से ज़्यादा तनख्वाह लेता है। खुद भारत में जो आईआईटीएन होते हैं बीटेक, उनको कैंपस पे 1-1 करोड़ रुपए का भारत में पैकेज मिलता है। आप खुद सोचिए, इंडियन 1 करोड़ रुपीस पर एनम। जब बाहर जाते हैं तो वो तो बात ही अलग है। तो बाहर तो तनख्वाहें वहाँ के हिसाब से रहती हैं, खर्चे भी वहाँ के हिसाब से रहते हैं, लेकिन तनख्वाह का सवाल नहीं। सवाल ये है कि उनकी इज्जत कितनी होती है दुनिया के मुल्कों में, दूसरी कौमों के। अभी किसी को शायद बुरा लगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद अपना जोर सिर्फ 2 बातों पे दिया। एक तो इस्लाम, 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 जैसे मुसलमानों से कोई इस्लाम छीन रहा है, और दूसरा हिंदुस्तान दुश्मनी। अरे भाई, तुमको पाकिस्तान मिल गया ना, तुमने 2 कौमी नज़रिया बनाया, उसके हिसाब से पाकिस्तान ले लिया। अब तो भूल जाओ, अब तो माफ करो। लेकिन वो दिन, आज का दिन, उनकी सारी की सारी पॉलिसियां जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मनी पर मुबनी है, और जिसकी वजह से आज वो इतना नीचे गिर चुके हैं कि सिर्फ $1 बिलियन, ऐसे तो $7 बिलियन के लिए दरखास्त डाली है आईएमएफ के आगे पाकिस्तान ने, लेकिन आईएमएफ भी 1 गो में नहीं देता इनको पैसे, $1-1 बिलियन का देता है। और उस $1-1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी नाक रगड़नी पड़ती है आईएमएफ के आगे, वो उससे आप सभी बखूबी वाकिफ है। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत ने शुरू से लेके सबसे ज़्यादा जोर जो दिया वो एजुकेशन पे दिया, और जिसकी वजह से आईआईटी बनाए, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए, आईआईएससी बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाए, और जिसकी वजह से भारत चांद पर पहुंच चुका है। ये आईआईएससी के इंजीनियर ही है। अच्छा, ये आईआईएम के जो मैनेजर हैं उनकी बात कीजिए। आपने पेप्सिको की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सुना होगा, मैडम है एक इंदिरा लुई, आईआईएम कलकत्ते की एमबीए हैं वो। और इस वक्त भी आईआईएम अहमदाबाद के जो बच्चे हैं ना, उनको शुरू से ही 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ हिंदुस्तान में ही पैकेज मिलता है उनको। अब जिन लोगों ने भारत से बाहर जाकर नाम कमाया है भारतीयों ने, उनमें से अभी उनमें एक और नाम और जुड़ गया है, और वो है केवल पारेख।
केवन पारेख जो है, अभी उसको केवन पारेख को एप्पल कंप्यूटर्स जो कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड ये बनाते हैं और दुनिया की महंगी में महंगी चीजें यही बनाते हैं, उसका केवन पारेख को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। इस वक्त उस पे जो काम कर रहा है साहब, वो एक इटालियन है, लुका मैस्त्री। वो 1 जनवरी से क्या है, वो रिटायर, वो मतलब उसकी दूसरी पोजीशन हो जाएगी और ये उसकी जगह पर केवन पारेख ले लेगा। और ये अकेला नहीं है, ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं भारत के। अभी ये सिर्फ फाइनेंशियल में वर्ल्ड में आपको बताऊं, कितनी कंपनियों के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो भारतीय हैं। चंद नाम गंवा देता हूं जो कि मेरी नज़र से गुजरे हैं। वैभव तनेजा, टेस्ला का, टेस्ला आपने वो दुनिया की सबसे बड़ी बिजली की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है, अमृता आहूजा ब्लॉक्स कंपनी की, दीपक गोलेचा पालो अल्टो नेटवर्क्स, आराधना सरीन एस्ट्राजेनेका जिसने कोरोना के बनाए थे, कोरोना के जिसने वैक्सीन बनाए थे, एस्ट्राजेनेका बड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनी की। अनुशला कांत वर्ल्ड बैंक, हरमीत सिंह लीवाई स्ट्रास, राहुल घई जनरल इलेक्ट्रिक जी, जिसके मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया कि किस तरह भारत उसके फाइटर जेट की इंजन की टेक्नोलॉजी उनसे ले रहा है और वो जी के इंजन वो भारत में बनाएंगे। ये जी की ये फाइनेंशियल हेड है ये राहुल घई। अभिजीत भट्टाचार्य रॉयल फिलिप्स, लावण्या चंद्रशेखर डियाजियो, ये भी फार्मा कंपनी है। और इनको ये जो लास्ट है लावण्या मोहतरमा, इनको एक सिंधी बंदा रिप्लेस करने वाला है चंद दिनों के बाद, जिसका नाम है निक झांगियाणी, वो इसको रिप्लेस करेगा। और ये तो फाइनेंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर में कितने नाम हैं, मैं पहले ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी सुन सकते हैं, लेकिन चंद नाम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अजय बंगा सरदार है, वर्ल्ड बैंक का चीफ है। सत्या नादेला माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका हेड है। सुंदर पिचाई गूगल अल्फाबेट उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका चीफ है। पराग अग्रवाल ट्विटर, शांतानु नारायण अडोबी फोटोशॉप तो आपने भी इस्तेमाल किया होगा, वो पूरी कंपनी का कितने प्रोग्राम है उसके, अडोबी इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, एडिटिंग का हम भी वही इस्तेमाल करते हैं। और अरविंद कृष्णा IBM, संजय मल्होत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये सेमीकंडक्टर बनाते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी कारखाना लगाया है एक सेमीकंडक्टर का गुजरात में। और अजय पाल सिंह मास्टर कार्ड, और ऐसे कई नाम हैं, अगर नाम गिनते बैठे जो हिंदुस्तानी मगरबी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। और ऐसा मैंने प्रोग्राम पहले किया है लेकिन छोटा सा इसी तरह का। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ फिर भी कि भारत ने जो अपनी प्रायोरिटीज सेट की आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो ये थी कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। और एजुकेशन की वजह से आज पिछले साल हमने भारत की एक्सपोर्ट $800 बिलियन, जिसमें $350 बिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट है। और जाहिर है उसमें ज़्यादा तो कंप्यूटर कंपनियों की है, वो तो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे बैठे यहाँ से प्रोग्राम बना के भेज देते हैं और वहाँ से डॉलर आ जाते हैं, उसको एक्सपोर्ट काउंट किया जाता है। ये इस तरह $350 बिलियन पिछले साल कमाए हमने। इस साल इंशाल्लाह यानी ये 24-25 में $400 बिलियन होगा सर्विसेज का। और मैं आपको ये बता दूं, किसी को बुरा लगेगा लेकिन ये ज़रूरी है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स पूरे साल की सब चीज़ों को मिलाकर जस्ट $30 बिलियन है, जबकि भारत पिछले साल 800 बिलियन कर चुका है।
इंशाअल्लाह इस साल हम 900 बिलियन डॉलर को टच करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।